बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र के तत्काल कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने मुझे गया लोकसभा क्षेत्र का अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। साथ में 2 सह प्रभारी भी उन्होंने नियुक्त किया है। टुटू खां जी जो सरघाटी विधानसभा क्षेत्र के हैं और उस प्रमंडल के समस्याओं को भी देखेंगे, और नंदलाल मांझी जी जो गया क्षेत्र के आसपास के समस्याओं को देखेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले लोकसभा में आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी गया से भारी मतों से यहाँ से सांसद बने, और मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने का भी उन्हें काम किया, जिसके कारण मंत्रालय का उन्हें काम काफ़ी दिनों से उन्हें ये महसूस हो रहा था कि मंत्रालय का काम भी मुझे देखना पड़ रहा है और क्षेत्र का भी समस्याओं को सुनना पड़ रहा है। तो उन्होंने अपने अनुपस्थिति में मुझे ये कार्यभार दिया है, और मुझे उम्मीद है कि मैं गरीबों का जिस तरह से जो उन्होंने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने, उसको मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि वो गरीबों का काम हो। जो भी जन समस्याएं होंगी, मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं सारे गरीबों को, सारे लोगों के साथ, कि आपको जो भी सही काम होगा, जो हम लोग के तहत से होने वाले काम रहेंगे, उन समस्याओं को हम लोगों के पास आप लेकर आइए, और हम लोग कोशिश करेंगे उसका निष्पादन करने के लिए, चाहे डीएम के ऑफिस से हो, चाहे एसडीओ ऑफिस से हो। जो सही काम होगा, जो उचित काम होगा, जो कार्रवाई करने की काम होगी, उन सभी का हम लोग ख्याल रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के जब यहाँ पर न रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में हम लोग पूरी शिद्दत से उनके कार्यभार को आगे संभालेंगे। इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था, और उनका उद्देश्य, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का यही उद्देश्य रहा है कि गरीबों तक, हमारी पार्टी का है कि गरीबों के अंतिम पायदान तक हम लोग पहुँचे। जो समाज के सबसे निचले स्तर के लोग हैं, उन तक हम लोग वहाँ तक पहुँचे और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निष्पादन कर सकें। खास करके मेडिकल की समस्याएं को आता है कि भर्ती नहीं हो पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है, तो वैसे सारे लोगों से मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आप लोग आइए। हम लोग अपना सबका फ़ोन नंबर भी प्रकाशित कर दे रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि वैसे आप रात में 12 बजे, 2 बजे जब भी आप मुझे कॉल कीजिएगा तो मैं आपके सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और हमारे नेता डॉक्टर संतोष मांझी जी के विश्वास को मैं इसी तरह से कायम रखने का अपना भरपूर कोशिश करूँगा। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। आज मुख्य रूप से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि कल ही हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने गया जिला के प्रभारी के रूप में बड़े भाई रोमी जी को नियुक्त किया है। साथ ही साथ सदर अनुमंडल के लिए मेरा मनोनयन किया गया है, और सरघाटी अनुमंडल के लिए हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष टुटू खान साहब, उनका मनोनयन किया गया है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह का हाल में ही उनका क्षेत्र बढ़ा है, लोगों की आकांक्षाएं जो है बढ़ा है, लोगों का जो कहना है कि कहीं न कहीं समस्या है वो बढ़ी है, तो हम लोग उन सब समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं न कहीं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने कामों का एक तरह से बंटवारा किया है। जनहित की समस्याओं को हम लोग अधिक से अधिक हल कर सके, इसके लिए जो उन्होंने विश्वास हम लोग के ऊपर जताया है, उसके लिए हम तहे दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, जनहित की समस्याओं को, चाहे किसी भी तरह का समस्या हो, हम लोग जहां तक सक्षम होंगे हम लोग उनको हल करने का प्रयास करेंगे, और अधिक से अधिक समस्याओं को कैसे निराकरण कर सके, इसके लिए हम लोग हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे। इंजीनियर नंदलाल मांझी जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, बताया तो मुझे भी शेरघाटी अनुमंडल का माननीय सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है, और मैं तो उनका पहले भी पूर्व में भी प्रतिनिधि रहा था। तो समस्याएं जो पब्लिक की होती है, जो गरीब गुरबों की होती है, जो ग्रास रूट के लोगों की समस्याएं होती हैं, जो लोग यहाँ गया तक नहीं आ पाते हैं, अपने अनुमंडलों में नहीं आ पाते हैं, वैसे लोगों की समस्याओं के लिए हम लोगों को नियुक्त किया गया है। हम समझते हैं कि आप लोगों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से जो लोगों की समस्या है उसका समाधान हम लोग करने में सक्षम रहेंगे। अगर कोई काम हमसे होने में दिक्कतें आ रही हैं, हम बड़े भाई रोमी जी का साथ लेकर जीएच गया जिला पदाधिकारी
एसएसपी महोदय से या फिर आईजी से जिस तरह का भी मामला होगा उसको हम लोग करेंगे। और इसमें कुछ नहीं, पार्टी के लोगों को से लेके ग्रास रूट में जो लोग गरीब गुरबा हैं, जो अब तक वंचित रह जाते हैं बहुत सारे कामों से, जिनका काम नहीं हो पाता है, वैसे लोगों का हम लोग काम करने के लिए आगे तत्पर हैं।